नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी मेरी जुबानी। ये आज 11 तारीख है, अगस्त का महीना है, दिन सोमवार है। 2 दिन पहले राखी का त्यौहार गया है। राखी के त्यौहार में बहनें भाइयों को राखी बांधा करती हैं। कहीं बहनें भाई के घर जाती हैं, कहीं भाई बहन के घर जाते हैं, कहीं बहनों द्वारा राखी उनके पते पे भेज दी जाती है। भाइयों द्वारा कुछ दक्षिणा, छोटा सा अमाउंट जो होता है, बहनों को भेज दिया जाता है। ये परंपराएं हैं अपनी, चलती आ रही हैं। उसी में मेरी पत्नी के 2 भाई हैं जो कि 9 तारीख को सिवान आए हुए थे। मैं हूँ राजीव रंजन और आज का एपिसोड ही कहेंगे इसे। मुझे एक बात याद आ गई जो कि सन 2007 की बात है। ये 2025 है। वो दिन था 15 अप्रैल 2007 की तारीख और दिन रविवार। उसी दिन मेरे छोटे वाले साले की शादी हुई थी। वो हिंदी तिथि के अनुसार पहला बैसाख का दिन था। बंगालियों में बड़ा शुभ दिन माना जाता है और मेरे छोटे साले ने जो शादी की थी वो बंगाली परिवार की बच्ची थी। लेकिन उस शादी का सभी ने बहिष्कार कर रखा था। सभी ने मतलब मेरे ससुराल पक्ष के मुख्य लोगों ने। इसके पीछे का कारण आज तक मुझे नहीं पता चला, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बच्ची बहुत अच्छी थी। वो लोग बड़े सुखी जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं अभी तक। लेकिन मैं कभी भी अपनी कहानी जो बोलता हूँ उसमें जब तक मैं खुद इन्वॉल्व नहीं रहता वो मेरी कहानी हो ही नहीं सकती। तो इसमें भी मैं सक्रिय रूप से भाग लिया था। कहानी क्या थी, यही कहने के लिए आज मैं इस चीज को वीडियो बना रहा हूँ, जो कि थोड़ी देर के बाद से सभी के लिए उपलब्ध होगी। तो बहुत दिनों से ये हो रहा था। शादी के कार्ड और सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। उसमें चूँकि मैं अपने ससुराल पक्ष का सबसे बड़ा दामाद हूँ, तो मेरे साले ने मुझे कार्ड भेजा था। लेकिन ससुर जी के तरफ से अंतिम दिनों तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। मेरे माता पिता सभी जीवित थे। उन लोगों को भी इंतजार था शादी के कार्ड का, सूचना का, कार्ड का तो सूचना का, जो कि समधी के तरफ से आना चाहिए।
अब आते हैं एक और मुख्य बात पे। मेरे ससुर जी की बड़ी खौफ थी, उनसे सभी डरते थे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। न आर्थिक उनसे कोई, न कोई सामाजिक, बस मेरी पत्नी के पिता हैं, इस नाते मैं उन्हें इज्जत प्रतिष्ठा सब आज भी देता आया हूँ। लेकिन लड़की वाले तो शादी का दिन तय कर चुके थे और शादी का बहिष्कार मेरे ससुर जी के द्वारा हो गया था। उसके बाद उनके बड़े बेटे, उनके एक भाई, मतलब सभी लोगों ने बोला कि हम नहीं जाएंगे उस शादी में। मुझे तो पता था, मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा। वैसे भी मैं उस परिवार का दामाद हूँ और वो मेरा छोटा साला है, ये आखिरी शादी है, मैं तो जाऊंगा। बेशक हमने अपनी पत्नी को, अपने लड़के की बहन को मना किया कि बेकार में तुम्हें जाना होगा और पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। मुझ पे नाराज़ होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता हैं, इसलिए कृपया मुझे जाने दो, मैं जाऊँगा। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना भी पड़ता है। मेरी कहानी मेरी जुबानी हो रही है। मैं पहुंचा और वहाँ पे वर पक्ष से नज़दीकी रिश्तेदार में एकमात्र राजीव रंजन जी थे, जो कि मैं हूँ। हाँ, सबसे छोटी वाली साली जरूर थी, लेकिन मेरे ससुर जी के लक्ष्मण भाई श्री सुखदेव प्रसाद गुप्ता जी और मेरे ससुर जी के कुछ चमचे लोग, मेरे बड़े साले की पत्नी, ये कोई भी उधर उपस्थित नहीं था। हाँ, एक तो था, जिसे हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें मामा की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो हमारे मामा जी थे, उन्हें मेरे पत्नी के मामा जी भी थे, और वो शादी हुई, बड़े धूमधाम से हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई। लड़की भी विदाई होकर आई और वो छोटी सरहज है, बड़ी भली महिला है, और इस परिवार के संस्कार को उसने जितना अपनाया है, शायद ही। बंगला बोलती हैं, हिंदी उसकी बड़ी मधुर है, और आप सोचते होंगे कोई विधर्मी होगा, कोई ऐसा चीज होगा, नहीं, केवल बंगाल में जन्म हुआ है और वो पूरी के पूरे बिहारी कल्चर को अपनाती हैं। भोजपुरी भी बोलना सीखती हैं और कभी कभी भोजपुरी में बातें करती हैं। विडंबना ये कि जिस बड़े भाई ने शादी के समय उस बच्ची को बड़ी गंदी गंदी गाली दी थी, मेरे ससुर जी ने भी दिया था, और जिन जिन लोगों ने उस लड़की को अपनाने से मना किया था, आज उसी की शरण में वो जाके रहते हैं। वही सबका इज्जत करती है। बड़े साले की ब्याहता पत्नी
न अपनी ननद का, न अपने देवर का, न अपने ससुर का, किसी की भी इज्जत नहीं करती है। ये कहने में मुझे थोड़ा सा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जो सच्चाई है वो बहुतों को कड़वी लगती है। और वो कड़वी लगे तो लगे, लेकिन आज 18 साल के बाद मैं ये देखता हूँ कि जिस सरहद को बड़े बड़े अच्छे अच्छे विशेषण से नवाजा गया था, आज उसी की शरण में जाके रहना पड़ता है। वो बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब मेरा साला, सब कुछ भुलाकर अपने परिवार को देखता भी है। और उसका एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा है जो कि 10वीं में पहुंच गया है। 10वीं की परीक्षा देगा सन 2026 में। तो वो ये कहानी जो है ये एक प्रेरणा देती है कि आप कभी भी किसी को भी छोटा न समझें, और उसको जब आपकी 18 साल पहले मेरे ससुर जी बड़े जोशो खरोश में रहा करते थे। 18 साल पहले मतलब उनकी उम्र 60 वर्ष के आसपास होगी उस समय। और क्या कहूँ, आज मुझे याद आ गया वो प्रसंग, जिस प्रसंग में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व था। इस चीज़ को देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपकी कहानी जो है उसमें कहीं कैरेक्टर नहीं। जब भी आपको मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मेरी कहानी होती है, उसमें मैं ज़रूर रहता हूँ। अगर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मैं कभी सोशल मीडिया, यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस बातों को नहीं छोड़ता हूँ। ये एक प्रेरणादायक कहानी है, और ईश्वर करे हमारी रोमा की उम्र बहुत लंबी हो और सब किसी को ऐसे ही वो देखभाल करें। मैं तो बहुत कम जाता हूँ कि इधर काफ़ी दिनों से मैं कोलकाता गया नहीं हूँ। उसकी आवाज़ केवल फ़ोन पे सुनता हूँ। बहुत अच्छा है। मेरी अभी बिटिया गई थी, लगता ही नहीं है कि वो उसकी मामी जो है उसकी मम्मी है, वो मामी नहीं है। तो बहुत बार हम बहुत सारे वीडियो को देखते हैं कि जब नानी का घर मामी का घर हो जाए और वहाँ भी वही प्यार मिले, तब आप सफल हैं। तो शायद मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिसमें हमारे बच्चों को मामी का घर नानी के घर के जैसा है। जय श्री राम, राधे राधे, सबको नमस्कार और राम राम, जय सिया राम। आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं। आपको ये वाली कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये एक प्रेरणादायक कहानी है। और मेरे जुझारूपन की एक और वो कहानी है जिसमें मैंने किससे पंगा लिया। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और मैं उस शादी में शरीक हुआ। 2007 का पहला बैसाख बहुत शुभ दिन होता है और शादी विवाह के लिए। तो आज का यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर अगले दिन मिलेंगे। अगली बार कोई एक और
कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।